हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। माय नेम इज़ आदिल। और इससे पहले जो है हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और आपने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे जो कि मेरे पूरे उतरते हैं। अब पूरे उतरने में मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे मैं कहता हूँ मार्केट क्रैश कर जाती है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी जाके वॉच कर लें। उसके अंदर मैंने मुकम्मल तौर पर बताया था कि कैसे जो है वो स्टॉक मार्केट किसी दो पॉइंट्स मैंने एग्जैक्टली मार्क किए थे। और एग्जैक्टली उस पॉइंट से मार्केट जो है वो क्रैश की, 187,000 से मार्केट क्रैश की। और KSE 100 की बात कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली वहां से गिर के जो है वो नीचे आ गई। और अभी जो क्लोजिंग हुई हुई है फ्राइडे को, दैट इज एट 175,000। इट मीन्स 186 170,000 का मतलब है कि 11,000 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी हुई है नीचे क्रैश की। और जब भी KSE 100 मूव करेगा नीचे, तो इट मीन्स के ऑल द स्टॉक मार्केट विल क्रैश। और उसके अंदर जो जो भी स्टॉक शामिल है वो भी, उसके अलावा भी जो स्टॉक्स हैं वो भी, क्योंकि इसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ मनी। जब लोग अपना पैसा कमा लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे जाकर मार्केट बहुत हाई लगाती है, तो उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मार्केट क्रैश करती है। उस क्रैश का मतलब ये होता है कि मार्केट में से लोगों ने, जिन जिन ने पैसा कमाया है, वो अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि आप क्या गलती करते हैं, आप ये गलती करते हैं कि आप उसके अंदर से उसका फायदा नहीं उठाते, यानी कि लोगों को नहीं देख पाते कि ये यहाँ पे कैसे मार्केट क्रैश कर रही है। तो इसके लिए मैं बड़ी सिंपल जो है कुछ चीजें यूज करता हूँ, जिसे मैं मार्केट में कहता हूँ कि मार्केट में डाइवर्जेंस आती है। डाइवर्जेंस से मुराद ये होता है कि जब भी मैं कहूंगा कि मार्केट में द नंबर ऑफ बायर्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि व्हेन द सेलर्स विल कम। और सेलर्स आते हैं और किसी सर्टेन पॉइंट पे मार्केट को ले जाते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि मैंने कई टिकटॉक पे ऐसे वीडियोस बनाई जिसके अंदर बताया कि मार्केट क्रैश करती है तो कहाँ तक जाएगी, कर रही है तो क्यों करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने उस वीडियो में कवर किया था, और उसमें बताया था कि दे आर सर्टेन गुड पॉइंट्स, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूँ वो है डाइवर्जेंस। अगर मार्केट में डाइवर्जेंस है तो मैं हरगिज बाइंग की तरफ नहीं जाऊंगा। तो इट मीन्स कि अगर मार्केट में बेरिश डाइवर्जेंस है, यानी मार्केट खड़ी बुलिश है, यानी ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन मार्केट में बेरिश डाइवर्जेंस है, तो इट मीन्स कि आई विल फाइंड आउट कि क्या मार्केट में डाइवर्जेंस है, तो मैंने मार्केट से दूर रहना है। तो इट मीन्स के मार्केट में जो बायर्स है वो बहुत वीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी वक्त में सेलिंग आ गई तो मैं सेलिंग में एक सर्टेन पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और वहीं पे जाके मैं बाइंग करता हूँ। इससे पहले मैंने एक एनालिसिस किया था, जो कि एक स्टॉक है जिसका नाम है निशात मिल्स लिमिटेड, NML। उसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया था। फिर उसके बाद मैंने PIO को किया था। जिसने फॉलो किया होगा वो 101% कमेंट में भी बता सकता है कि मेरा एग्जैक्टली वो स्नेरियो जो है वो पूरा फुलफिल हुआ था। अब नाउ द थिंग इज कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर, अगर ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो इट्स फ्री एंड इट्स अवेलेबल फॉर ऑल। उसमें थोड़ी सी अपडेट्स लेट आ रही हैं, होपफुली मैं उसके अंदर अपडेट्स भी जो है वो जल्दी डाला करूंगा। और हम इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग की तरफ बाकायदा आएंगे, जिसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग और थोड़ी सी स्विंग ट्रेड उसमें हम किया करेंगे। बट वही कि मेरे साथ जो ट्रेड करेगा वो वही है जो कि इंतजार कर सकता है, जिसमें थोड़ा सा जो है पेशेंस है, जो कि वेट करेगा कि एग्जैक्टली हमारे पॉइंट पे मार्केट आएगी तो वॉच करेंगे, और उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, और उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने गौर किया, मेरे ग्रुप के अंदर मैंने बताया था उस वक्त मार्केट खड़ी हुई थी 24। आज हम बात करें पावर सीमेंट लिमिटेड की, और इसके ऊपर जो है स्टॉक उस वक्त जब मैंने कहा था कि मार्केट क्रैश करेगी, 23.92 यानी तकरीबन 24 रुपए के करीब था। और मैंने 24 रुपए के करीब कहा था कि मार्केट गिर के एग्जैक्ट 20 रुपए पे आएगी। तो अभी की मार्केट जो जुमे को बंद है, तो अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो अभी 20.70 पे खड़ी हुई है। तो इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया और एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ आई, जो ऊपर से नीचे आना है, जो कि मैं एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करूँ, दैट इज अराउंड 14%। और अराउंड 14.5% की मूवमेंट हमने ये नीचे की तरफ कैच की। कैच करने से मुराद ये है कि मैंने इंतजार किया कि मार्केट नीचे क्रैश करेगी। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी मार्क करके रखे हुए हैं वो मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। पावर सीमेंट लिमिटेड मेरे उन स्टॉक्स में से है जो कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है वो पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। लेकिन अभी नहीं, वो मैं एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स बताता हूँ। इसके अंदर जो सबसे पहले परचेजिंग, जो शॉर्ट टर्म बाइंग करना चाहता है, उसने 20 पे की, 21 इशारे कुछ पे जाके सेल कर दिया, तो इट मीन्स कि उसने कुछ पैसे निकाल लिए। बट मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छा प्रॉफिट लेना है, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें डालनी है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म सेलिंग का भी वेट करना होता है। कि अगर सपोज आपने फर्स्ट टाइम बाइंग करनी है, तो इट डजंट मीन के जहां खड़ा हुआ है वहीं पे परचेजिंग कर लेनी है। हो सकता है कि आज नहीं, महीने 2 महीने बाद वहां पे उस पॉइंट पे आ जाए जहां से आपने परचेजिंग की है। बट द थिंग इज कि मुझे इतना लंबा इंतजार करने से बेहतर है कि मैं मार्केट में वेट करूं कि अगर मार्केट एग्जैक्टली मेरे पॉइंट्स पे आएगी तो मैं बाइंग कर लूंगा। तो मैंने जो सबसे पहली चीज बाइंग करके रखी हुई है, ये यानी सोच के रखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करूं, तो सबसे पहले जो मेरे पास एग्जैक्ट ए वजह कि मैं सेलिंग में क्यों आया, क्योंकि मेरे पास एक नीचे एक सपोर्ट का एरिया था, जो कि ये सपोर्ट की लाइन थी, डिमांड की लाइन थी, वो एक ब्रेक हुई है। ऊपर एक ये वाला एरिया देखेंगे तो इसमें एक, यहाँ पे सो मार्केट ने पूरा एक रेजिस्टेंस की लाइन से टच किया और नीचे गिर गया। अब एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस की लाइन से गिरने का मकसद क्या था, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस को क्लियरली डिफाइन कर देता हूँ, अगर आपने इससे पहले नहीं समझा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ। तो ये कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, एग्जैक्ट यहाँ पे हाई लगा। अगर मार्केट
मार्केट प्राइस में ऊपर गई है, लेकिन प्राइस यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसमें नीचे गई है। इसी तरह प्राइस में ऊपर गई है, तो इस लेकिन मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर नीचे गई है, तो इट मीन्स के मार्केट में जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही थी, तो इट मीन्स कि देयर वाज द चांस कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी। और इसी चांस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये चांस करते हैं कि मार्केट में बाइंग नहीं करेंगे। नहीं करने का चांस भी जो है वो किसी किसी को भी पता चलता है। सो क्रैश कर रही है, इट मीन्स कि इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट क्रैश करके गिर सकती है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने डबल बॉटम लगाया था। डबल बॉटम से बड़ा सिंपली ये है कि एक ही प्राइस से मार्केट ने दो दफा अपने आप को उठाया था। तो यहाँ से अगर दो दफा उठाया था, तो मैं एक दफा तीसरी मरतबा यहीं पे ही सेम एरिया के अंदर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, दैट इज 15.61। कीप दैट इन माइंड। और उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट है मेरे पास वो है, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए देखने में आइंदा के लिए, कि आइंदा आप मेरी वीडियो ओपन करें तो आपको सिर्फ एग्जैक्ट आइडिया होगी कहाँ पे। तो एग्जैक्टली ये, अब लेकिन जो मैंने मार्क किया है वो है 12.25। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है, ये भी आप थोड़ी सी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ये दोनों लिखे हुए भी मिल जाएंगे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मेरे पास इसके बाद अगर कोई एक पॉइंट है, नहीं, यस, इसके बाद मेरे पास यही है 12 15.61 एंड द सेकंड इज 12.25। और इसके दरमियान मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है। तो इट मीन्स कि मेरी जो सबसे अच्छी बाइंग है जो मैं करूंगा, जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, दैट इज 15.61। पावर सिमर लिमिटेड 15.61। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखनी है तो आप इस वीडियो के इस पार्ट पे डायरेक्टली भी आ सकते हैं, अगर आपने पूरी वीडियो वॉच नहीं करनी, इफ यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, सिर्फ आप देखना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक्जैक्टली लिखा हुआ पावर सिमर लिमिटेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने 16 और 13 रुपए से करनी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो 19 रुपए से करके आप 20 21 22 रुपए पे भी निकल सकते हैं। और आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितने पैसे आप डालेंगे उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट द कीप इट इन माइंड के अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखें। और अच्छे स्टॉक से मुराद वो स्टॉक्स एक तो प्राइस में भी नीचे हैं, यानी कि लाइक इट इज नथिंग, इट इज लाइक 16 रुपीज। तो अगर आप 16 रुपए से 19 रुपए से 13 रुपए से भी बाइंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये कि आपने इनको इस प्राइस पे परचेज करना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स कि इसके न्यू हाइस पे भी आपने माइंड बना के रखना है कि मैं इनको बेचूंगा नहीं, और मैं इसको अपने पास पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करता रहूंगा। इट मीन्स कि अगर सपोज आप 10 ईयर्स में भी देखेंगे तो इफ इट डबल्ड, तो इट मीन्स कि एक साल में भी इस आपकी 10 साल में भी आपकी एक अच्छी अमाउंट जो है वो निकल आएगी। तो वेरी सिंपल एनालिसिस पावर सीमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो परचेजिंग करनी चाहिए। और जो लोग समझते हैं कि ये कौन सा चार्ट है, ये क्या चीज़ है, तो मैं बता दूं कि ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपनी कोई भी जो भी स्टॉक आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप यूएस स्टॉक्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक्स हैं, इंडियन स्टॉक्स हैं, व्हाट्सएवर, आप उसकी जो है टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस पर्पज के लिए आप यहाँ पे आके पूरी वीडियो देख के, मतलब पूरा जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं। और पूरे चार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। इसके अंदर ये नहीं है कि यहाँ पे पक्की पकाई खीर मिलेगी। आपको इसके अंदर बाकायदा मुकम्मल एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है, क्या कर सकती है। और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ, दैट इज RSI। RSI से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी होती, RSI से मार्केट में एग्जीक्यूशन से पहले चेक करना होता है कि क्या मुझे यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर यही डाइवर्जेंस नीचे आ जाएगी तो मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा, अगर यही डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ आएगी तो मैं बाइंग से परहेज करूंगा। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है। होपफुली यू लव्ड इट। और अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।